नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शतरंज के मोहरे के तीसरे एपिसोड में। इस वैश्विक बिसात पर भारत एक मोहरा बनकर रह गया है और चाले चल रहा है कोई और। पहले एपिसोड में हमने सवाल उठाया था कि पहलगाम हमले के बाद बिना किसी लिखित समझौते के भारत ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। दूसरे एपिसोड में हमने खोला कि अमेरिका उन आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देता है जो भारत में खून खराबा करते हैं, फिर भी मोदी जी ट्रंप के पीछे क्यों घूमते हैं। आज हम पूछते हैं, क्या सरकार की नीतियां भारत की संप्रभुता को दांव पर लगा रही हैं और क्या हम ट्रंप की चालों में उलझकर देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। चलिए इस खेल की अगली चाल देखते हैं। यह कहानी है भारत की, जो आतंकवाद से जूझ रहा है लेकिन जिसकी नीतियां शायद किसी और के इशारे पर चल रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत ट्रंप की शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक प्यादा बनकर रह गया है। शतरंज की बिसात पर पहली चाल है विदेश नीति की। मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। 2+2 संवाद, क्वाड और रक्षा सौदे, ये सब भारत को एक ताकतवर देश दिखाने के लिए हैं। लेकिन रुकिए, पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो अचानक सीज फायर क्यों। एक्स पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह ट्रंप का दबाव था। बिना लिखित समझौते, बिना शर्तों के भारत ने क्यों हथियार डाल दिए। क्या यह हमारी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाता। ट्रंप ने सीरिया में आतंकियों से मुलाकात की और भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों को अप्रत्यक्ष समर्थन देने का आरोप भी उन पर है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था। फिर भी मोदी जी उनकी बात मानते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रंप इस बिसात के वजीर हैं और भारत को वो एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन को रोकने, अपने व्यापार को बढ़ाने और दक्षिण एशिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन क्या इस खेल में भारत को कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है। तो साथियों, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या सरकार की अमेरिका केंद्रित नीति भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के बजाय ट्रंप का मोहरा नहीं बना रही है। शतरंज की दूसरी चाल है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। साथियों, पहलगाम हमले ने कश्मीर को फिर से दहला दिया। 6 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसे सभी दलों ने समर्थन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। लेकिन रुकिए, अगर नीति इतनी सख्त है तो फिर सीज फायर क्यों। ट्रंप के एक इशारे पर भारत ने क्यों घुटने टेक दिए। यह दोहरापन क्या दिखाता है। एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी तरफ बाहरी दबाव में झुकना। इस असंगत नीति का फायदा आतंकवादी संगठन उठा रहे हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन जानते हैं कि भारत का रुख स्थिर नहीं है और ट्रंप वो अपनी चाल चल रहे हैं। आतंकियों से बातचीत, फिर भारत पर दबाव। क्या यह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रहा। एक्सपर्ट लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकार की नीतियां आतंकवाद को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही हैं। यहां सवाल यह है कि क्या सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति ट्रंप के दबाव में सिर्फ एक दिखावटी खेल बनकर रह गई है। साथियों, अब आते हैं शतरंज की तीसरी चाल पर। शतरंज की तीसरी चाल है आर्थिक। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और व्यापार सौदों को बढ़ावा दिया, लेकिन ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति ने भारत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने भारत को आयात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी और भारत ने फिर भी उनकी साझेदारी को प्राथमिकता दी। महंगे रक्षा सौदे जैसे अमेरिकी हथियारों की खरीद भारत की आत्मनिर्भरता को कमजोर कर रहे हैं। क्या यह भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला नहीं है। ट्रंप भारत को एक आर्थिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने हित साध रहे हैं, लेकिन भारत को क्या मिल रहा है। सस्ते व्यापार सौदे नहीं, बल्कि नुकसान। और हमारी सरकार वो चुपचाप ट्रंप की चालों में फंस रही है। एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि ये नीतियां भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही हैं और आतंकवाद से लड़ने की ताकत को भी घटा रही हैं। यहां सवाल यह है कि क्या भारत की आर्थिक संप्रभुता ट्रंप की शतरंज की बिसात पर दांव पर लग गई है। शतरंज की इस बिसात पर भारत एक प्यादे की तरह खेल रहा है। विदेश नीति में ट्रंप के सामने झुकना, आतंकवाद के खिलाफ असंगत रुख और आर्थिक हितों का नुकसान, ये सब मोदी सरकार की नीतियों की नाकामी दिखाते हैं। पहलगाम हमले ने हमें दुख दिया, लेकिन सरकार की नीतियां उस दुख को और भी गहरा कर रही हैं। ट्रंप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं और भारत वो इस खेल में अपनी संप्रभुता को खो रहा है। तो सवाल यह है साथियों, क्या मोदी सरकार की नीतियां भारत को आतंक मुक्त और शक्तिशाली बनाने के बजाय ट्रंप जैसे नेताओं के हाथों की कठपुतलियां बना रही हैं।
अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसी खास व्यापारी को संरक्षण देने में उलझ गई है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गोरख धंधे को समझने में नाकाम रही है? क्या भारत इस शतरंज के खेल से बाहर निकल पाएगा? और क्या मोदी जी की नीतियां देश को और गहरे संकट में डाल देंगी? साथियों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी केवल इतना ही। आप भी पूरे परिदृश्य को देखते हुए कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे एक और रहस्य। तब तक अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस बिसात पर अपनी चाल सोचें। तब तक के लिए नमस्कार।